हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस पार्टिकुलर सेशन में हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर से एडवांस का, आप इस क्वेश्चन को एडवांस के क्वेश्चन के हिसाब से सोच सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा माइंड भी लगाना है ना। फ्लूइड में विस्कस फोर्स को देखते हुए और उसका यूज करते इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, राइट। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। कोई वेसल है, ये कोई वेसल है, सपोज कि इसका बेस सर्कुलर बेस है और इस वेसल के अंदर एक कोई विस्कस फ्लूइड है। ये कोई विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड, और इस विस्कस फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ये गिवन है। बाद में इसको मैं इरेज कर दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। और यह एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर एक एक्सेल लगा हुआ है, लाइक एक्सिस ऐसा, है ना। सर्कुलर डिस्क और ये एक्सिस ऐसा, राइट। अब इस एक्सेल को हमने ओमेगा नॉट वाली वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ऐसे ओमेगा नॉट वाली वेलोसिटी दे करके इसको ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, डिस्क ऐसे घूमेगा। और चूंकि ये विस्कस फ्लूइड है, तो विस्कस फ्लूइड है तो धीरे धीरे इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट ऐसा हो रहा है, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना टॉर्क बनेगा विस्कस फोर्स का, और ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। तो तब तक रुकने तक कुछ ना कुछ एंगल वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा। वो एंगल हमें फाइंड करनी है कि फाइनली जब ये एक्सिल को ओमेगा नॉट दे दिया गया तो डिस्क जब तक रुक नहीं जाता है तब तक वो कितना एंगल मूव कर ले रहा है। फाइनली जब डिस्क स्टॉप हो जाएगा, रोटेशन उसका बंद हो जाएगा, कितने एंगल मूव कर जाएंगे ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो बातें इसमें और है जो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। वो क्या दिया गया है कि ये जो वेसल की हाइट है, ये हाइट इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, हाइट बहुत ही छोटा है। ऑब्वियसली इसका रेडियस जो भी है इसका भी बहुत छोटा है, मतलब इसके बीच का जो दूरी है और कम है, बहुत कम है, इनके बीच का सेपरेशन कम है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है ना। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए तो सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि जो आपका डिस्क है उसका एफबीडी कैसा होगा। देखिए, एट एनी इंटरमीडिएट सिचुएशन जब ये ओमेगा नॉट घट करके ओमेगा हो गया होगा, उस समय का मैं बना रहा हूँ एफबीडी। एफबीडी कैसा होगा देखिए, टॉप व्यू से देखना बेटा, आपको टॉप व्यू से देखेंगे तो एफबीडी बनेगा इस तरह के डिस्क दिखाई देंगे, है ना। और इस डिस्क पे, इस डिस्क का जो एंगुलर स्पीड होगा उस समय ओमेगा होगा, रेडियस इसका आर है, कंप्लीट रेडियस इसका जो है वो आर है, और अलग अलग इसका जो एलिमेंट है, अलग एलिमेंट अलग अलग स्पीड से, लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ऐसा हुआ ना तो अलग अलग एलिमेंट, जैसे यहाँ पर रेडियस आर बेटा, तो यहाँ से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है उसकी स्पीड अलग है, इनके बगल में जो कुछ डिस्टेंस पे उसकी स्पीड अलग है, तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने विस्कस फ्लूइड में पढ़ा हुआ है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। देखते हैं, अभी मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, जस्ट कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक रिंग है, आर डिस्टेंस पे एक रिंग है ना। और इस रिंग पर के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब के सब किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, जरूर आर ओमेगा वाली स्पीड से मूव कर रहे हैं, सब के सब मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से आप ऐसे बता सकते हो, यहाँ से आर डिस्टेंस पर का पार्टिकल, स्मॉल आर डिस्टेंस पर का पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी है, आर ओमेगा है, राइट। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी ये कितना बेटा, ये h/2 है, समझे ना। और इनके टॉप पॉइंट पर की जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है।
हमने पढ़ा है कि जो लिक्विड के कांटेक्ट में जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड कांटेक्ट में जो लिक्विड है, उस लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी सॉलिड कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर की वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर की वेलोसिटी है 0, और इस पॉइंट पर की वेलोसिटी कितनी है बेटा? ये r ओमेगा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा? हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट विल बी इक्वल टू r ओमेगा माइनस इस लेयर की वेलोसिटी और इस लेयर की वेलोसिटी के बीच में जो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, उसको लिखते हैं अपन, डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? ये h/2 आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2r ओमेगा डिवाइड बाय h आ गया। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से इस लेयर के ऊपर लगने वाले जो विस्कस फोर्स है उसको मैं बोल दे रहा हूं कि dFv है। ये कितना होगा? तो बेटा dFv जो होगा ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला से एटा इंटू एरिया और इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। तो सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा ना हमें कि भाई एरिया कितना है। तो एरिया कौन सा समझिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका हो गया DA, ये पार्ट DA हो गया, राइट। तो DA कितना होगा? DA दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr। कैसे? हमने r रेडियस पे एक dr थिकनेस का एलिमेंट कट किया था, एलिमेंट्री रिंग, तो इतना एरिया आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो dFv दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया, इंटू एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दो 2 पाई r और इंटू dr इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट 2r ओमेगा बाई h। ये आ गया आपका विस्कस फोर्स बेटा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि अलग अलग जगहों पे जो रिंग है उसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट भी अलग अलग है और विस्कस फोर्स भी अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि हर एक अलग अलग विस्कस फोर्स का टॉर्क भी अलग अलग होगा, है ना। और जितना ऊपर है उतना ही चाहिए पार्ट तो नीचे भी है ना, जितना ऊपर लग रहा है ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ही यहाँ से नीचे भी है। तो मैं यहाँ अभी 2 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया, बाद में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या है कि अगर आप लिखना चाहें कि टॉर्क बाय विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स के द्वारा, नाउ टॉर्क बाय dFv that will be equal to viscous force dFv into distance r। और ये कितना होगा? डिस्टेंस r क्यों बेटा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एटा इंटू 2 पाई r इंटू dr, राइट, और अगेन 2r ओमेगा अपॉन h, अगेन r से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना? देखिए 4 पाई r क्यूब या 4 पाई ईटा ओमेगा, राइट, डिवाइड बाई h एंड r क्यूब इंटू dr। ये बेटा आ गया आपका टॉर्क, जिसको आप d टाउ से जान लीजिए विस्कस फोर्स के द्वारा, ये टॉर्क आ गया। और टॉर्क चूंकि r डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है ना। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों की बात करूं तो टॉर्क जो आएगा बेटा वो कितना टाइम्स हो जाएगा? टॉर्क d टाउ नेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू, ये नेट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। तो आगे बेटा ये 8 पाई ईटा ओमेगा बाई h r का पावर 3 इंटू dr, ये आ गया, राइट। अच्छा, नेट टॉर्क कितना आएगा बेटा? तो इंटीग्रेशन करो, हेंस नेट टॉर्क नेट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ वी नेट, है ना। इसका इंटीग्रेशन करो, 0 से r का लिमिट लगाओ, ठीक है ना। और इस समय पे ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा इंटीग्रेशन से बाहर होगा और r के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा। और कितना आएगा ये फाइनल इंटीग्रेशन? तो आई थिंक ये आ जाएगा 8 पाई ईटा ओमेगा बाई h एंड यहाँ पे r का पावर कितना आ जाएगा बेटा? ये 4 डिवाइड बाई कितना आ गया? बाई 4 आ जाएगा,
ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद। और लिमिट 0 से r पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये r का पावर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और इनिशियल लिमिट 0 है तो उसके लिए कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, इतना ही रहेगा ये, ठीक है। और ये यहाँ से कट गया कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो आ गया आपका 2 पाई एटा ओमेगा बाई h और इनटू r का पावर 4, इतना आ गई, ठीक है। अब इनको फाइंड करने के बाद अब अपन सोचेंगे कि ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। नाउ अप्लाई करो, टॉर्क जो है टॉर्क नेट दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क नेट कितना बेटा, ये 2 पाई एटा ओमेगा बाई एच इंटू आर टू द पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू आई। तो आई कितना होगा, डिस्क है तो आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर बाई कितना 2 एंड आई की वैल्यू इनटू अल्फा, कितना मिलेगा हमें। अब यहाँ से चीज़ें कुछ कैंसिल होने वाले होंगे तो कट करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। यहाँ से आ गया आर का पावर 2 आ गया, ठीक है ना। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई एटा एंड आर टू द पावर 2 डिवाइड बाई कितना, ये आ गया h और इनटू में ओमेगा, इतना आ गया ये, ठीक है ना। अब ये हमें मिल गया इस इंस्टेंट पर का अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ आपको कितना एंगल मूव किया ये फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, है ना। सर्कुलर काइनेमेटिक्स के लिए अल्फा को अपन लिख सकते हैं, क्या अल्फा को लिख सकते हैं, एज अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी ओमेगा बाई डी थीटा। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी थीटा। और चूंकि यहाँ पे ओमेगा और अल्फा का रिलेशन, अल्फा तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ना उल्टा, तो इसीलिए साइन क्या लगाएंगे बेटा, माइनस, तो लगा दीजिए माइनस साइन। अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा इंटू डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे 4 पाई एटा आर स्क्वायर बाई एच एंड यहाँ पे आ गया ये ओमेगा इंटू कितना डी थीटा, साइन लगा दीजिए बेटा माइनस, इतना आ गया। टेक इंटीग्रेशन साइन बोथ साइड, ये तो ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा कट जाएगा तो डी ओमेगा बराबर कितना आ गया, माइनस 4 पाई एटा आर स्क्वायर बाई एच इंटू डी थीटा। Taking integration sign both side, initial omega is omega naught, final omega is 0 and initially angle is 0, finally theta। तो यहाँ से मिलेगा आपको ओमेगा नॉट माइनस में दैट इज इक्वल टू यहाँ 4 पाई एटा आर स्क्वायर बाई एच, और m कहीं छूट रहा है बेटा, है ना, m हो गए यहाँ पे, m की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये mh हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे m भी आ गया, m का टर्म छूट रहा है, सॉरी फॉर दैट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ गया थीटा, राइट। तो अपने पास जो थीटा की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू एम एच ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एटा आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। डिफिकल्ट है, लर्न कीजिए, देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।